2, 3. 1, 2, 3. Let's go. तो कैसे हैं आप लोग, अपना हाल समाचार बताइएगा। आपका मोटिवेशनल केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है आपका। तो चलिए, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे ऊर्ज रिएक्शन के बारे में। ध्यान दीजिए, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए भी है और हिंदी मीडियम के लिए भी है। ध्यान देना, ऑर्गेनिक ज़्यादातर बउआ इंग्लिश हिंदी मीडियम में नहीं होता है, ठीक है। बात बराबर है, इंग्लिश में लिखो या हिंदी में। तो सबसे पहले बताते हैं, पिछले क्लास में ऊर्ज रिएक्शन बता चुके थे, ठीक है। उसको अच्छे से देखिए। अगर एग्ज़ाम में 2023 में अगर अच्छे से पास होना है आपको, अच्छा नंबर से, तो आप ये सब रिएक्शन पढ़िए, ठीक है। आपको 10 ऐसा रिएक्शन बताएंगे जो अच्छा नंबर आके पास हो जाएगा। तो चलिए, बिना लेट करते हुए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और जो नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मन लगे तो, अच्छा लगे तो कमेंट भी करिए। तो पहला नंबर देखिए, ऊर्ज रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा से पीछे तक का बताते जा रहे हैं। ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है रसगुल्लो, ध्यान दो। RX लेते थे, ठीक है, प्लस क्या लिया जाता था, 2Na। अच्छा से देखते जाना है, प्लस क्या लिए, यहाँ पे देखो अच्छे से जरा। जैसे मान लो ये क्या है आपका, प्लस दिया गया है। RX मीन्स क्या, R मतलब अल्काइल, X मतलब हेलाइड, प्लस क्या 2Na। इसको रिएक्शन किया गया, मतलब सेम जो ये लेंगे उसी को इधर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिया गया, RX को हम लोग क्या, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में किया जाता है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का हिंदी क्या होता है, शुष्क ईथर। समझो, अच्छा से लिख लेगा, बड़ा मेहनती हो तुम लोग। ध्यान दो, ऊर्ज रिएक्शन क्या, तो ऊर्ज का हिंदी ऊर्ज रिएक्शन होता है, ऊर्ज ही होता है। ऊर्ज रिएक्शन इंग्लिश में बोलते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। तो ये क्या, अल्काइल हेलाइड, यहाँ क्या लिया गया, 2Na लिए, और प्लस क्या लिए, ये RX को इसी को क्या कर लिए, पलटा लिए, XR, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो यहाँ पर रसगुल्लों क्या होगा, यहाँ से क्या निकलने वाला है, X। यहाँ से भी क्या निकलेगा मेरा सोना लोग, X निकल जाएगा, ठीक है। X निकला, यहाँ से 2Na निकल गया, तो क्या निकल गया, बाय प्रोडक्ट 2NaX। देखो, बहुत बच्चा बोलता है कि सर ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा है। देखो, हमसे पढ़, अच्छा से समझ में आ जाएगा, कंसंट्रेट करो। ये मत समझो कि सर अभी बोर्ड के आगे नहीं है तो कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड पे हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं अभी, तो इस पे ही बना देते हैं। चल देखो, यहाँ से X निकला, क्या निकला, अच्छा से कंसंट्रेट करो रसगुल्लो, अच्छा से। यहाँ से 2Na, यहाँ से भी क्या निकला, मैं कर्सर पर ध्यान दो, 2Na, और यहाँ पर X, और यहाँ पर भी क्या निकला, X। तो मतलब 2Na, 2X लेके चला गया, तो बचा यहाँ पर क्या, R। ये सब तो निकल गया, बचा क्या, R। तो क्या हो गया, R और R, तो इसी को क्या कहते हैं, अल्कीन। R और R को रसगुल्लों क्या बोला जाता है, अल्कीन के नाम से जाना जाता है। देखो, डेफिनेशन लिखेंगे ना, मेन तो प्रोफेसर जो अगर एग्जाम में देता है तो क्या है, ये केमिकल रिएक्शन देखता है क्या है। अगर जो बच्चा केमिकल रिएक्शन सही बना दिया, इट मीन्स वो थ्योरी इसका जो है वो आसान से लिख देगा ना। तो देखो, इसको क्या पढ़ेंगे हम, जैसे मान लो इसके जगह पे अगर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पीछे वाला वीडियो में ना हम दिए हैं, इसलिए बिना लेट करते हुए जो है ना आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देने से कोई फ़ायदा नहीं है, पीछे दिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं दूसरा रिएक्शन पे। ये इसको क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट मान लिया गया। ऐसे ऐसे 10-12 पढ़ाएंगे जो 2023 के एग्ज़ाम में अनिवार्य है आना, हो सकता है मैं भी आ जाए। अब क्या पढ़ाया जाएगा, 2 नंबर। अब 2 नंबर में देखिए क्या होता है। अब हम सबसे पहले ऊर्ज रिएक्शन, इसके बारे में जो बच्चा मन लगा के बैठा है वो अच्छा से कॉपी कलम लेकर निकाल लो, हम बोल रहे हैं वो लिखो तुम। इसको क्या बोलेंगे, R मीन्स अल्काइल, X मतलब होता है हेलाइड। बोला था, व्हेन अल्काइल हेलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन अल्केन इज फॉर्म्ड। इस दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, जब अल्काइल हेलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर अल्केन की प्राप्ति होती है, इसे ऊर्ज अभिक्रिया कहते हैं। अब वीडियो को पॉज करके तुम लोग आराम से लिख लेना। अब सेकेंड रिएक्शन आपका एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, उसका नाम है फिटिग बाबू साहब। हमारे कौन बाबू साहब बात कर रहे हैं, फिटिग रिएक्शन। अरे अजीबो गरीब नाम है, क्या बोलेंगे साइंटिस्ट वालों का, लेकिन पढ़ना तो है, कर धर के तो चल गया है, लेकिन पढ़ना है। तो फिटिग रिएक्शन आइए आप लोग के पास पढ़ा जा रहा है। तो फिटिग रिएक्शन देखिए, यहाँ पर R लेते थे, और फिटिग बाबू साहब हमारे किसके लिए है, तो सिंपल बात कर लेते हैं, फॉर एरोमेटिक, फॉर
एरोमेटिक के लिए। एरोमेटिक मीन्स बोल रहे हैं क्या, जिसमें कि बेंजीन टाइप का जुड़ा हुआ रहे। 12th के लैंग्वेज में यहाँ तक ऐसे समझाते हैं। तो आर के जगह पे यहाँ पर बस हम लोग क्या जोड़ देंगे, बेंजीन जोड़ देंगे। तो देखो रसगुल्लो अच्छा से, ठीक है। थोड़ा बेंजीन टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, थोड़ा मैनेज कर लेना है, ठीक है। डिजिटल बोर्ड रहता तो मजा आ जाता। ये वाला क्या है, अच्छा से मन लगा के पढ़। देखो ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, आर के जगह पे हम लोग बस बेंजीन जोड़ दिए हैं और सारा रिएक्शन सेम है। ऐसे तो आप लोग इतना बहादुर तो हो ही। तो इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का हिंदी क्या होता है, शुष्क ईथर। देखिए आर था, आर के जगह पे एराइल, बेंजीन को क्या बोलते हैं इस टाइप का, एराइल। और ये एक्स एक्स, यहाँ पे 2Na 2Na। देखते जाओ कर्सर देखो मेरा अच्छा से, तीर, ये एक्स है, ये भी एक्स है। आर आर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सेम एस। इसमें भी यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, यहाँ से ये निकला और यहाँ से ये निकला। क्या निकला, 2Na, एक एक्स, कितना एक्स लेके गया रसगुल्लो, 2Na एक्स लेके चला गया। तो बचा क्या, एक ये वाला और एक ये वाला। आप ही लोग का भाषा में समझाया जा रहा है। ये वाला लिख लिए, फिर इसी के साथ एक क्या कर लिए और जोड़ लिया गया। तो इसको डाइफिनाइल के नाम से भी जाना जाता है और इसको हम लोग बाइफिनाइल के नाम से। बाय मीन्स होता है दो, डाई मतलब भी क्या होता है, दो। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। क्या बोले, बाइफिनाइल भी सही है और डाइफिनाइल भी सही है। अब जैसे मान लो इस जगह पे कुछ भी एग्जाम्पल दे दे तो तुमको घबराना नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम देखो हम लिखते जा रहे हैं। एक्स मतलब होता है रसगुल्ला हेलो, क्या बोलेंगे, हेलो। और इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो नाम क्या हो गया, हेलो बेंजीन। तो इसको हम लोग अपना भाषा में कैसे लिख सकते हैं, बोलो। हेलो बेंजीन को अपना भाषा में लिखा जाएगा कैसे करके, वैन, एक हेलो बेंजीन और यहाँ पे क्या है, दो हेलो बेंजीन। बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल हेलो बेंजीन का, और दूसरा बोलेंगे व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हेलो बेंजीन treated with sodium metal in presence of dry ether then bisphenol is formed. This reaction is known as Fittig reaction. आप लोग लिख लेना आराम से वीडियो रोक के। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब हेलो बेंजीन का दो अणु को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बाइफिनाइल की प्राप्ति होती है। इसे फिटिग रिएक्शन कहते हैं। ये हुआ। अब तीसरा नंबर आता है रसगुल्लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन। उसका नाम है उर्ज रिएक्शन। तो था, ठीक है, घबराइए मत, दोनों रिएक्शन मिलेगा। उर्ज और फिटिग रिएक्शन मिल गया। देखो साइंटिस्ट का नाम जो है ना, होता क्या था ना पहले, क्या उन लोग को तो गया क्या ने, इसीलिए ना जल्दी साइंटिस्ट लोग का होता क्या था, जल्दी अपना रिएक्शन करने में वहाँ जो है पत्नी के साथ ब्रेकअप हो जाता था। हम ऐसे बोल रहे हैं, कोई साइंटिस्ट को ये नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, करने। देखो इसलिए जैसे मान लो कि यहाँ पे भी होता है ना कि अपना कोई भी दुकान खोला होता है, चिंटू ब्यूटी पार्लर या कुछ भी ब्यूटी पार्लर या फलना सैलून चिलना सैलून, उसी तरह ही साइंटिस्ट बनाया तो अपना नाम छाप दिया। एक साइंटिस्ट थे, ध्यान दो अच्छा से, रिएक्शन रटो मत ज्यादा। एक साइंटिस्ट का नाम था उर्ज। उर्ज बाबू साहब क्या लेते थे, RX। फिटिग बाबू साहब क्या लेते थे, बेंजीन के ऊपर X लेते थे। तो दोनों साइंटिस्ट आपस में विचार कर लिया गया और विचार करके क्या किए हमारे दोनों साइंटिस्ट, एगो का ई ले लिए, एगो का ई ले लिए, ठीक है। अब जैसे देखो बेंजीन लिया गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिए, एक्स दिए। आप यहाँ एक्स के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि बहुत बच्चा को एक्स लिखने का मन नहीं है तो यहाँ पर मैं Cl भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, साइड में आके थोड़ा इधर लिखवा रहे हैं रसगुल्ला, एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स के जगह पे बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए नहीं लिखेंगे, फिर कल बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। एफ ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जब रखना आप रख सकते हैं। ये तो साइड वाला चीज़ था। उर्ज में क्या था, जैसे फिटिग में बेंजीन के ऊपर X प्लस लिया गया, ठीक। उसके बाद उर्ज में क्या यहाँ पर है, बोलो RX। तो R के जगह पे ना इस बार हम लोग क्या करते हैं, CH3 लेंगे, ठीक। और किसके प्रेजेंस में, सोडियम मेटल। तो यहाँ पर सोडियम मेटल मीन्स क्या, 2Na दिया गया प्लस क्या, अब बोलो यहाँ पर रसगुल्लो
आर, ध्यान दो अच्छा से, फिर से कंसंट्रेट करवा रहे हैं, बच्चा लोग बौखने लगता है, कहाँ देख रही है, यहाँ देखो। अब ये बेंजीन के ऊपर X, ये किसका था, फिटिक का, फिर यहाँ 2Na तो 2Na। अब ऊर्ज हमारे बाबू साहब यहाँ क्या, R और X, तो R के जगह पे हम लोग कार्बन रखे और X के जगह पे तुम जो कुछ रखना है रख देंगे हम यहाँ। तो यहाँ पर क्या, इसको पलटा के लिख लें X और यहाँ पर CH3, तो ये CH3 किसके जगह पे लिखे हैं, R के जगह पर, X के जगह पे वही लिख दिए। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब बोलो यहाँ से क्या होगा X, यहाँ से क्या होगा X, तो क्या होगा 2Na 1X, कितना X लेके गया 2Na X लेके क्या हो गया, चला गया, तो बचा क्या, बेंजीन, क्या बचा, बेंजीन बचा रसगुल्लो, बेंजीन। और क्या बचा मेरे बच्चों, CH3, तो बेंजीन के ऊपर क्या बच गया, CH3। इसको हम और क्या नाम से जानते हैं, टोल्यूइन, क्या बोलेंगे, टोल्यूइन, या हम लोग और इसको कह सकते हैं, ये CH3 को रसगुल्लो कहते हैं मिथाइल, और इसको क्या कहते हैं, बेंजीन। तो तुम्हारा जो मन है वो लिख सकते हैं हम लोग, इसमें और क्या लिख सकते हैं, मिथाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसी आपकी इच्छा सर्वोपरि। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, एक बार हिंदी में बोल दें। इसको हेलो बेंजीन कहते हैं, आपको यहाँ पर लिखा है व्हेन हेलो बेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्या, इसका नाम क्या है तुम्हारा, मिथाइल, है ना, मिथाइल हेलाइड। तो बोलेंगे व्हेन हेलो बेंजीन इज ट्रीटेड विथ मिथाइल हेलाइड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन टोल्यूइन, या फिर क्या बोलेंगे, मिथाइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नॉन एज उर्जफिटिक रिएक्शन। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, जब हेलो बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, बोलो अपने से बनाने के लिए सीखो, मिथाइल हेलाइड और सोडियम धातु के साथ कराने पर, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर टोल्यूइन की प्राप्ति। एक बार अच्छा से बोलते हैं, जब हेलो बेंजीन और मिथाइल हेलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराने पर टोल्यूइन या मिथाइल बेंजीन की प्राप्ति होती है। इस रिएक्शन को हम लोग उर्जफिटिक रिएक्शन कहते हैं। इतना देर रसगुल्लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट करिए, या जो बच्चे लिख रहे हैं तो मेरे साथ ही साथ लिखते चलेंगे, जल्दी करिए। 3 रिएक्शन खत्म हुआ, ऐसे बहुत सारा रिएक्शन हम आपको बताएंगे। हो गया, आगे नया पेज ले लें, चलिए तब। हाँ तो चलिए आते हैं, कितना नंबर, 3 नंबर तक पढ़ा दिए थे रसगुल्लो। अब हम चौथा नंबर रिएक्शन में आने वाले हैं। उस रिएक्शन का नाम है हमारे वीरों विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन लगता है कि विलियम का सन है, विलियम का बेटा है, अरे SN है, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस, दोनों अलग है, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये वाले रिएक्शन पढ़ेंगे, WILLIAM विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। हिंदी भी क्या होता है इसका, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन ही हिंदी होता है। तो हिंदी में इसको अच्छा से लिखना है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कह देंगे इसका नाम। क्या हिंदी भी लिखें क्या, अगर चलो हिंदी ही लिख देते हैं, आप लोग भी क्या याद रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये वाला है आपका विलियमसन। अपने अपने लैंग्वेज में अपना अच्छा से लिखते जाना अपना कॉपी में। हम बस आपका मदद कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, किसी तरह टाइम निकाल रहे हैं। रसगुल्लो ऑफलाइन में बहुत बिजी रहते हैं मेरे भगत सिंह, इसलिए आप लोग मेहनत करिए पढ़ने पे बहुत ज़्यादा। चलिए देखिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है। मूल मंत्र सीखो रसगुल्लो, R, फिर क्या लिया गया X प्लस क्या लिए R, फिर क्या लिए O, और यहाँ से क्या लिया रसगुल्लो Na। अच्छा से देखना, बड़ा अच्छा से रिएक्शन देखो, कंसंट्रेट करो, बार बार रिपीट कर रहे हैं, एकदम पूरा कंसंट्रेट करो रसगुल्लो। अगर पूरा हैंग हो रहा है खोपड़ी ना, तो ऐसा करो वीडियो को पॉज कर दो, 2 मिनट बाद आओ, हंस खेल के तब आओ, ठीक है।
और स्वास्थ्य पे अपना ध्यान दो बच्चों लोग। RX और इसको क्या Na मतलब क्या होता है सोडियम, R मतलब होता है अल्केन। देखो अच्छा से नाम लिखना सीखते हैं। R का मतलब क्या हुआ, इसका क्या बोलेंगे, नाम लिखने सीखो रसगुल्लो। R का मतलब क्या होता है अल्काइल। वेट 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 वेट, R का मतलब क्या हो गया अल्काइल, और X का मतलब क्या हो गया हेलाइड। नाम सीखो, काश हमसे ऑर्गेनिक पढ़ा रहता तुम लोग। और Na का मतलब क्या होता है सोडियम, सोडियम का शॉर्टकट क्या लिखें सोडियम। R का मतलब क्या हुआ अल्क, क्या हुआ अल्केन से बना अल्क, और O को क्या कहेंगे ऑक्साइड, तो नाम क्या हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। क्या हो गया सोडियम अल्कोक्साइड। अब इस दोनों में जरा सोचो, एग्जाम में अक्सर क्या किया हुआ रहेगा ना, इस तरह दिया हुआ रहेगा आप लोग को कि क्या होता है बताइए रिएक्शन, तीर मार के। तो ऐसा रिएक्शन को देखो दो तरह से रिएक्शन पूछता है, या तो फिर बोल दे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन क्या है ये बनाइए, तो तुमको पूरा लिखना होगा उसमें ज्यादा नंबर, या तो फिर तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 1 नंबर में देगा RX प्लस RONA क्या बनता है तो बनाओ। तो देखो क्या होगा, यहाँ से बड़ा सिंपल है, यहाँ से क्या होगा रसगुल्लो Na, यहाँ से क्या निकलेगा X, तो Na और क्या निकला X, तो क्या निकल गया Na और क्या निकल गया X निकल गया, तो बचा क्या R। यहाँ देखो अच्छे से R, फिर यहाँ O, आराम से आराम से, ज़्यादा हड़बड़ नहीं करना। R फिर यहाँ पर क्या बचा O, फिर से देखो यहाँ पे Na रसगुल्लो और यहाँ से X, तो Na X बचा RO, और इधर क्या R, मेरा कर्सर पे ध्यान दो समझ में आ जाएगा RO R। तो O के अगर दोनों तरफ R रहे तो उसको हम लोग सोना क्या कहते हैं ईथर, क्या कहते हैं ईथर कहा जाता है। ठीक है, ईथर को हिंदी इंग्लिश में ईथर ही कहते हैं। अगर एग्जाम में आए तो ऐसा नहीं कि इतना बना के छोड़ देना, कुछ एग्जाम्पल भी दो, एग्जाम्पल देगा तो मजा आएगा। जैसे मान लो कि इसको इसका परिभाषा क्या लिखेंगे डेफिनेशन, देखो ये सब बोल के सीखो। व्हेन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ क्या सोडियम अल्कोक्साइड देन ईथर इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे रसगुल्ला, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर की प्राप्ति होती है, इसे विलियमसन सिंथेसिस संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इस पर एग्जाम्पल दे, थोड़ा ज्यादा नंबर रहता है तो एग्जाम्पल दे के। R मीन्स क्या होता है, बस एक बात याद रखो, R मीन्स कार्बन, R मीन्स कार्बन, तो CH3, और यहाँ पर X है तो X की जगह पे हम आपको बताए फिर कल बाहर आई फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रख दिए R, Cl रखे। अब यहाँ पर क्या है R, तो R की जगह पे हम आपको क्या बता रहे हैं, क्या रख लें CH3, और यहाँ पर क्या है O, तो O रख लिया गया। और उसके बगल में क्या है एकदम सेम टू सेम, ऊपर मूल मंत्र है, एकदम ब्रह्मास्त्र दिए हैं ऊपर आप लोग को। अब बताइए क्या होगा, बड़ा सिंपल, जरा सोचो तो। कभी कभी आप लोग के साथ जो है ना लाइव भी आएंगे, टेंशन मत लीजिए, ऐसे तो 2-3 दिन क्लास लाइव आए थे। यहाँ Na और यहाँ से क्या निकला Cl, रटो मत, जो यहाँ वही यहाँ Na और यहाँ से X, तो यहाँ पे Na और यहाँ से क्या निकला Cl, तो क्या निकल गया Na और Cl। बताओ रसगुल्लो CH3 बचा, यहाँ क्या बचा O बचा, अच्छा से कंसंट्रेट करो, CH3 बचा और यहाँ पर O बचा, फिर से Na और यहाँ से Cl, फिर CH3O और यहाँ CH3, CH3O और CH3। अब समझ में आया। देखो 2-3 एग्जाम्पल देते हैं, कुछ भी आ जाए, हो सकता है कि यही सब एग्जाम में लड़ जाए, इसलिए कंसंट्रेट करो। सेकंड 1 एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। ये सर आप 1 कार्बन लिए, यहाँ सर 2 कार्बन ले लेंगे तो क्या होगा सर, तो चलो तब C2H5 ले लिए, ठीक, और यहाँ पर क्या लिए Cl ले लिया गया, और यहाँ पर क्या लेते हैं CH3 और यहाँ से ONA लिया गया। अब सोचो जरा रिएक्शन, देखो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर एक बार आप लोग के लिए क्या किए, एक बार CH3 लिए तो यहाँ भी CH3, मतलब दोनों कार्बन सेम लिए, एक बार यहाँ 2 कार्बन लिए और यहाँ 1 कार्बन लिए। अब बताना है आपको रसगुल्लों कि क्या होगा। जो बच्चा जानते हो तो अपना वीडियो को पॉज करके अपने से बनाना, जो नहीं जानता है तो आराम से बोर्ड पे देखेंगे मोबाइल में। क्या बोल रहे हैं, दोनों R एक बार सेम लिए कार्बन, एक बार यहाँ 2 कार्बन यहाँ 1 कार्बन, सो रिएक्शन वहां सेम होगा, यहाँ से Na और यहाँ से क्या निकलेगा Na और Cl। क्या बचा, अब देखो कंसंट्रेट करो, यहाँ पर CH3O, तो यहाँ पे क्या करेंगे CH3 और यहाँ O, अब यहाँ क्या बचा C2H5, तो C2H5। अब इतना आई होप हमको लग रहा होगा कि आप लोग
समझ रहे होंगे। लेकिन एक तीसरा रिएक्शन जो है ना बड़ा मज़ेदार है, ठीक है। तो वो रिएक्शन को बनाने के पहले इसको हमको आप स्क्रीनशॉट मारिए, तेजी में जरा से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो उसके बाद देखें, जरा मारो स्क्रीनशॉट, लो रसगुल्लो, लेते जाओ लेते जाओ। आई होप ले लिए होगे स्क्रीनशॉट। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एकदम सेम टू सेम उसी के बेस्ट पर रिएक्शन चलेगा। देखते हैं कि किसका खोपड़ी काम कर रहा है। CH3, अच्छा से देखो, सी, ऐसा सब क्वेश्चन में ना झुरा जाता है। झुराना का मतलब होता है कि फंस जाना। Cl, और यहाँ पर क्या था, CH3। इसको देखो, Cl जिस कार्बन से, एकदम पूरा कंसंट्रेट करो रसगुल्ला, बोर्ड देखो एकदम अपना मोबाइल। CH-Cl मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप, इसको कार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह कहते हैं। Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने तरफ कार्बन से, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। और R मीन्स होता है कार्बन, कार्बन को तो हम लोग बचपने से जान रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल। और इस Cl को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। तो इस समस्त जाति का नाम ले लिए हम लोग हेलाइड। हेलाइड के जगह पे अगर क्लोरीन रखे तो क्लोराइड, ब्रोमो रखे तो ब्रोमाइड, X रखे तो हेलाइड के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें रिएक्शन करवा रहा है, देखो कैसे फंसाएगा रिएक्शन एग्जाम में, और तुम लोग आराम से फंस जाते हो। CH3, अभी तो हम ही झुरा लेंगे तुम लोग को, देखना, CH3O और यहाँ से Na। सर आप क्या ही वर्ड बोलते हैं, झुराना समझ में। देखो लॉज में अक्सर हम, बहुत बच्चा रहता है, करता है क्या, बनाता है सुबह का भुजिया, ठीक है, उसके बाद रात में जब होता है तो वही भुजिया में पानी मजे से दे देता है, बस उसी को कहता है झुराना। यहाँ से Na और अपना भाषा में फंसना, यहाँ से क्या निकला रसगुल्लो, Cl, तो क्या हो गया, एकदम मजे लेके पढ़ो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, Na और Cl निकल गया। तो बताइए मेरे बच्चों क्या बचा, तो चलिए सर लिखिए आप। तो CH3, फिर ऊपर में क्या, एकदम सेम टू सेम देखते जाओ, एकदम यही बना रहे हैं। ऊपर में क्या बचा, CH3, तो नीचे में क्या बचा रसगुल्ला, CH3, और यहाँ पर तो Cl निकल गया, Na और Cl, तो बचेगा क्या, O और CH3, तो O और CH3। तो हम बताएं O के अगर इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन रहे तो उसको कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं रसगुल्लो, ईथर कहते हैं मेरा सोना लोग। तो O मतलब OCH3 जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितना तरफ, एक तरफ, दो तरफ और तीन तरफ, तो इसको क्या कहते हैं, 3 डिग्री ईथर। क्या खुश हो ना, वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप तो रिएक्शन बना लिए मेरे बच्चों को। लेकिन अफसोस जानी, ये रिएक्शन क्या है, गलत है। दिस रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों, तो अब देखो थोड़ा सा एकदम धक्का लग गया ना हीरो, क्या बात है सर। तो चलिए देखिए, अब मेन रिएक्शन पे आते हैं, आखिरकार वो रिएक्शन होता है। देखो ये 3 डिग्री ईथर बना, क्या बोल रहे हैं, 3 डिग्री। अगर इफ वी वांट टू, देखो इंग्लिश में बोल रहे हैं, इफ वी वांट टू प्रिपेयर 3 डिग्री ईथर देन वी हैव टू टेक 3 डिग्री अल्कोहल, नॉट 3 डिग्री अल्काइल हेराइड। इसको एक तरह से कह सकते हैं हिंदी में, अगर हम लोग को 3 डिग्री ईथर बनाना है तो 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे। अगर 3 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन करवाएंगे तब हम लोग 3 डिग्री ईथर बना सकते हैं। सर आप ऐसा बताइए, तो 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड को जब इससे रिएक्शन करेंगे तो वास्तव में क्या बनेगा। तो चलिए, CH3 ऊपर में क्या है, एकदम स्पीड में मारते जाते हैं, और इधर भी क्या है, Cl, और नीचे में रसगुल्लो क्या है, ये CH3। ये तो हम बताएं Cl जिस कार्बन से जुड़ा, एक तरफ, दो तरफ, और रसगुल्लो तीन तरफ, तो इसको हम लोग क्या नाम से जाना जाएगा, 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड के नाम से जाना जाता है। देखिए जो बच्चे नए अभी आ रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करने ना भूलें हीरो। होता क्या है ना कि आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब करते हैं ना, तो देखिए इससे तो हम लोग को कुछ होना जाना नहीं, हम बस आप लोग को मदद करते हैं। तो इससे आप क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अच्छा लगे तो हम लोग को थोड़ा सा पोटेंशियल हाई होता है कि हाँ चलो बच्चा मेरा देख रहा है, अच्छा नंबर लाता है, तो खुशी मिलता है। तो चलिए, CH3, और यहाँ पे क्या है O, और यहाँ पे क्या है Na। याद रखिए Na का मतलब होता है बेस। क्या होता है बेस, हिंदी क्या होता है, क्षार। क्या होता है, क्षार। तो जब 3 डिग्री अल्काइल हेलाइड को स्ट्रॉन्ग बेस मतलब मजबूत क्षार स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, देखो यहाँ से Na कंसंट्रेट रसगुल्लो, यहाँ से क्या
Cl कटा के दिखाते हैं, यहाँ से Na यहाँ से Cl, तो यहाँ से क्या निकला NaCl निकल गया। कोई तकलीफ क्या? कोई तकलीफ नहीं सर। देखो अब अच्छा बच्चों, Cl मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको क्या बोलेंगे? अल्फा, मतलब ये वाला कार्बन अल्फा, और उसके बगल वाला को क्या बोलते हैं रसगुल्लो? बीटा। ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तीनों बीटा में सेम अमाउंट ऑफ कार्बन है, इसलिए बात क्या है? बराबर है। तो इस बीटा से क्या निकलेगा? H। इस बीटा से क्या निकलेगा? H, मतलब इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी, तीनों बीटा हम इसी से निकाल लिए H, और यहाँ पे जाकर जुड़ जाएगा। देखो क्या होगा, अच्छा देखो पहले फिर से रिपीट, यहाँ से Na यहाँ से Cl, NaCl निकल गया। Cl जिससे जुड़ा हुआ है उसको बोलेंगे अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। तो बीटा से क्या निकला? H, और ई O के बगल में जाके जुड़ जाएगा H, तो क्या हो गया? CH3O, और क्या जुड़ गया? H। अब बताओ यहाँ पर क्या बचेगा? अब ध्यान दो, CH3, फिर ऊपर में भी क्या है? CH3। हाँ अब तो ट्विस्ट आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 कार्बन था, 3 कार्बन में एगो निकल के OH के बगल में चला गया, तो 3 में 1 गया तो बचा 2, तो हो गया CH2 हो गया। जब CH2 हो गया तो देखो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये हाइड्रोजन कितना है? 2 बॉन्ड, और इसका एक क्या? 3, और एगो अपने से क्या देंगे? 4 बॉन्ड। तो जिसमें डबल बॉन्ड रहे रसगुल्लों, उसको हम लोग क्या नाम से जाना जाता है? अल्कीन। तो अल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो जिसका हो गया है वो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और अपने से मज़ेदार से एकदम लिखना चालू करो, जल्दी से, इतना दूर लिखो तो एकदम मज़े से, जल्दी से हो गया। अब आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर कट मारते हैं जरा। हाँ तो चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम। कितना रिएक्शन था अब हमको याद नहीं है कि कितना है, भूल भी गए हैं, हो सकता है 3-4, अब जो हो। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? हैशटैग पागल लड़का, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे मजाक से कर रहे हैं। अब देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन अब हम पढ़ने वाले हॉफमैन। क्या नाम है? हॉफमैन। अच्छा से देख, ये सब रिएक्शन कभी भी एकदम ठोक सकता है एग्जाम में। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, शॉर्टकट में लिख देते हैं रिएक्शन। तो हो गया हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख ले हॉफमैन। हॉफमान हिंदी में तो अलग, रूस को रसिया समझता है, चीन को चाइना। हॉफमैन अच्छा से समझ जाना। ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का तो हिंदी जानता है, मतलब घटना। घटना का मतलब होता है निम्नीकरण। क्या बोलेंगे? निम्नीकरण। और ये क्या हो गया अभी? हाँ तो ये वाला हो गया, तो बोलेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। निम्नीकरण मीन्स होता है डिग्रेडेशन, मीन्स होता है कमी। क्या होता है? कमी। अब एकदम कंसंट्रेट करो, एकदम R, फिर क्या है रसगुल्लो? CO, और यहाँ पे क्या है? NH2, ठीक है। इसको रिएक्शन करवाया जा रहा है मेरा सोना लोग Br2 से, प्लस इसको रिएक्शन करवा रहे हैं 4 मोल ऑफ NaOH से रिएक्शन। अब देखना है कयामत। जरा जो बच्चा जानते हो एकदम स्पीड में बना के दिखा दो, और जो नहीं जानते हो मेरे साथ रहें। सबसे पहले जानते हैं, अच्छा से देखो रसगुल्लो, ENA बहुत टीचर आपको कॉपी में, जो बच्चे नए हैं, अगर जो बच्चे पहले से रिवीजन करवा रहे हैं उसके कॉपी में यहाँ Na के जगह पे यहाँ पे पोटासियम मतलब KOH भी होगा, NaOH भी होगा। बात क्या है? बराबर है, बस हमको बेस लेना है। OH मीन्स बेस। अब इसको जिसमें CONH2 रहता है उसको हम लोग क्या नाम से जाना जाता है? एमाइड। क्या बोलते हैं रसगुल्लो? एमाइड। अब देखो कयामत क्या होगा। यहाँ पर कितना Na, एकदम पूरा कंसंट्रेट कर दो। यहाँ पर कितना है? 4Na है, 4Na में, और यहाँ 2 Br है। तो सिंपल देखो, बड़ा कंसंट्रेट करो, इन्हें तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ से 2 Br है, और यहाँ कितना है? 4 Na, तो यहाँ से 2 Na कितना Br लेके जाएगा? 2 Br। अच्छा से देख, 2
NaBr। तो यहाँ पर देखो 4NaB है, यहाँ पर कितना O है रसगुल्ला बोलो? ओ तुम तो गलत बोल दिया, बहुत बच्चा यहाँ O बोल दिया, एक ऐसा नहीं बच्चों, यहाँ कॉमन लिया हुआ है तो 4O भी है और यहाँ से 4H भी है। तो क्या बोलेंगे यहाँ से 2Na 2Br लेके क्या हो गया, निकल गया, भाग गया। तो यहाँ 4Na में 2Na निकल गया तो बचा कितना 2Na। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब बिल्कुल सही, आप जीतते हैं 5 लाख। तो यहाँ क्या है 2Na हो गया। अब देखो यहाँ के केस में क्या निकल गया, यहाँ से CO निकल गया रसगुल्लो। क्या निकल रहा है देखो, एकदम घेर के बता रहे हैं, क्या निकल गया यहाँ से CO, उड़ा दिए। यहाँ से देखो Na और यहाँ से CO, कितना O निकला, एगो O निकला। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इसके बगल में सजा के लिख देते हैं कार्बन, लिख दिया गया। और यहाँ पर कितना O है जरा बताओ तो, यहाँ 4 O है ना। और यहाँ पर कितना है, एक 5 O है, 5 O है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे O3 निकाल लेते हैं। ध्यान दो, ये बहुत बच्चा खोपड़ी से बाहर जा रहा होगा। अच्छा रुको, हम जो जो निकाल रहे हैं हम तुरंत निकाल के बता देते हैं, तब एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देख, जो देखो बेसिकली होता क्या नहीं, जो निकल रहा है ना उसको बाय प्रोडक्ट थोड़ा याद करना पड़ता है रसगुल्लों, क्योंकि केमिकल अभी तो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल तो कर नहीं रहे हैं जो कि आपको को दिखेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा याद करना। जब बड़े होइएगा ना, MSc BSc करिएगा तो प्रैक्टिकल में सीख जाइएगा। यहाँ से देखो फिर से कंसंट्रेट करो, लास्ट बार 2Na और यहाँ से 2Br निकल गया। अब यहाँ पर 4Na में 2 गो बचा, तो यहाँ से 2Na यहाँ से, और यहाँ से O कितना, टोटल अमाउंट ऑक्सीजन गिनती कर लो। अब यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना, एक 5। तो अब देखो ऑक्सीजन कितना, ये कॉमन लिया हुआ है तो 2, तो 2 और 3, 3 2 5 ऑक्सीजन निकल गया। अब हाइड्रोजन देखो 2 दूना 4, तो हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या निकल गया, H निकल गया। और यहाँ से भी O निकल गया, यहाँ तो C यहाँ पर निकला ही, तो बचा क्या रसगुल्लो, R बचा। क्या बच गया रसगुल्लो, R। ध्यान दे, R बचा। और क्या बचा, जरा दिमाग लगाओ तो। सर ये तो पूरे बच गया है, तो चलिए NH और क्या 2। जब हम बताएं रसगुल्लो N के साथ 2H रहा तो उसको क्या नाम से जाना जाएगा, 1 डिग्री एमाइन। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। देखो अगर R 1 है तो 1 डिग्री एमाइन हो गया, अगर 2 हो रहा तो 2 डिग्री, 3 रहा तो 3 डिग्री। सर एक एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल देखो, हम बार बार बोल रहे हैं इसको, एग्जाम्पल एक देख रखना तब नंबर देगा, ये नहीं कि छोटू छोटू लिख देना। ऐसे इसमें भी नंबर दे दे। R मीन्स क्या, कार्बन, तो R के जगह पे हम कार्बन पुट किए, तो CH3 आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। फिर क्या, इस CO को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, CONH2 प्लस क्या Br2 प्लस क्या, ऊपर के तरह ही सेम 4NaOH। अब बोलो यहाँ पे क्या होगा, सेम कुछ नहीं, जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। यहाँ से भी क्या निकलेगा, सॉरी ठीक कर ले, टेंशन नोट। हाँ यहाँ से क्या निकलने वाला है, O निकल जाएगा। आप कॉपी में निकाल सकते हैं भी है। देखो ये बाय प्रोडक्ट इधर माइनस में देके निकालते हैं, आप चाहो तो इधर प्लस में भी सब लिख सकते हो। अब यहाँ से क्या होगा, 2NaBr निकल गया। यहाँ से भी क्या हुआ, Na2CO3 निकल गया। अब यहाँ से 2H, अच्छा नीचे कुछ ज़्यादा हो गया इसीलिए लिख नहीं रहा है, तो हम ऐसा करते हैं बगल में लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए। चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ R था तो यहाँ R के जगह पे क्या लिखे, CH3, तो CH3 फिर सिंगल बॉन्ड दिया गया। और इसके बगल में क्या था, NH2, तो NH2। वहाँ पर क्या निकला था बच्चों, क्या बचा था, NH2, तो ये बगल भी लिख सकते हैं। चलिए तो दोनों केस में हम क्या हो गया, दोनों दिखा दिया ना आपको, कि नीचे भी लिख सकते हैं। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हो गया, तो इसको लिखेंगे कैसे, when amide is treated with Br2 and 4 molecules of NaOH। क्या बोल रहे हैं, when amide is treated with Br2 and 4 molecules of NaOH then 1 degree amine is formed. This reaction is Hofmann bromamide degradation reaction. अब इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, जब एमाइड की अभिक्रिया Br2 और NaOH के साथ करवाया जाता है
तो 1 डिग्री एमाइन की प्राप्ति होती है। इसे हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इतना दूर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। चलिए इतना दूर जल्दी से फटाक से लिख लीजिए, तो फटाक से एकदम तेजी में। उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करो रसगुल्लो, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, उसके नेक्स्ट रिएक्शन पे चलेंगे। हो गया, आई होप इतना लिख लिया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। ये सब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट जितना होगा उतना लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख दिए हैशटैग। अब हम लोग बात कर लेते हैं उस रिएक्शन के सामने, आपके सामने पेश किया जा रहा है, उसका नाम है अल्डोल कंडेंसेशन। बेहतरीन एकदम, अल्डोल कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, TION, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखो इस अल्डोल कंडेंसेशन, सबसे पहले ये अल्डोल कंडेंसेशन के लिए ना हम आपके लिए एक बेहतरीन बात बोलना चाह रहे हैं, एसेंशियली प्रेजेंस ऑफ अल्फा एच। क्या बोले हम, एसेंशियली, बहुत बड़ा वर्ड लिखे हम, एसेंशियली प्रेजेंस ऑफ, हम जानते हैं बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन इस ई अगर ई नहीं रहा तो रिएक्शन वहां नहीं होगा। ई बात करो, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा इट मीन्स रिएक्शन नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहा तो इट मीन्स क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो अल्फा एच का होना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं। तो जैसे मान लो CH3, अच्छा से देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है। केमिस्ट्री बोला जाता है ना, अगर कहावत है केमिस्ट्री पढ़ना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। बताना जरा ये क्या, कौन सा फिल्म का डायलॉग मारे थे, बस केमिस्ट्री के जगह पे दूसरा चीज़ था, बताना है जरा। CO, यहाँ से क्या H, अच्छा से देखिएगा। CO क्या बोल रहे हैं, CO मीन्स हुआ कार्बोनाइल। CO के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। क्या बोलते हैं, अल्फा। इस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन, फिर से कमांड ऑल ऑफ यू, CO के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा। इस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। फिर से CO मीन्स कार्बोनाइल, कार्बोनाइल के बगल वाले कार्बन को कहते हैं अल्फा। इस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है रसगुल्लो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। ये बात है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको पता चल गया रसगुल्लों की अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा H होना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम यही पे आता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कौन सा बेस, NaOH। इसमें बहुत जगह लिखा हुआ रहता है डाइल्यूट NaOH, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है, दोनों चलेगा। अब देखिए इसमें क्या बनता है, यहाँ पर रसगुल्लों कुछ भी रहेगा ना, यहाँ पर बार बार देखना, मेरा कर्सर फोकस करो, यहाँ पर कुछ भी रहेगा इसको यहाँ पर रख देना। चलिए बनाते हैं, क्या है CH3, कंसंट्रेट करो मेरा सोना लोग। C क्या बोले सर तुमरे, जो कुछ यहाँ पर रहेगा वो लौट के यहाँ पर आ जाएगा, तो उठ के यहाँ पर आ गया, कोई दिक्कत। और यहाँ से एक H उठ के इस पे चला जाएगा, तो यहाँ पर 3 H है, एक H उठ पे जाएगा तो वहाँ क्या होगा, O के बगल में क्या हो जाएगा, H। याद रखो जब कोई भी चीज जुड़ता है तो बॉन्ड घटता है। यहाँ पे देखो H जुड़ा, यहाँ पे क्या हुआ, H जुटा तो बॉन्ड घट गया। फिर से कंसंट्रेट, यहाँ पर आम इमली कुछ भी रहेगा उठ के कहाँ आएगा, नीचे में। देखो यहाँ पर आ गया नीचे में, यहाँ से कुछ भी रहेगा इससे एक H उठ के कहाँ जाएगा, ऊपर, एक H उठ के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे 3 में एक H उठ के जब ऊपर गया तो बचा कितना, CH2। अब आपस में बॉन्ड बन जाएगा रसगुल्लो, क्या हो जाएगा, CH2 हो गया। और जो चीज था एकदम सेम टू सेम डिट्टो क्या कर दिया रसगुल्लो, छाप दिया गया, कोई दिक्कत। इसी का नाम है अल्डोल। क्या नाम है रसगुल्लो, अल्डोल। इसको ना बहुत जगह ना बीटा हाइड्रोक्सी कीटोफॉर्म भी कहता है। देखो क्यों बीटा हाइड्रोक्सी कीटोफॉर्म कहता है ना, कुछ कारण है रसगुल्लो। CO के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, अल्फा, उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं, बीटा। तो बीटा पे OH इसलिए नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी
कीटो फॉर्म भी बोलता है या कार्बोनाइल फॉर्म भी बोलता है, बात क्या है बराबर, उतना टेंशन मतलब आप लोग भूल जाओगे, डायरेक्ट याद रखो अल्डोल, क्या बोलेंगे अल्डोल, ठीक है। चलिए देखो अल्डोल एक तरह से कह सकते हैं कि इसको क्यों बोला गया कि देखो एल्डिहाइड क्या है तुम्हारा, CHO को क्या बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ALD अल्ड आया और OH है अल्कोहल, तो इसके बगल में क्या आ गया ऑल आ गया। अब इसी रिएक्शन को रसगुल्लों क्या करने वाले हैं हम लोग, हीट मतलब क्या था, गरम किया जा रहा है, गर्म कर रहे हैं। देखो अल्डोल कंडेंसेशन को रसगुल्लों बहुत जगह पे ना सेल्फ अल्डोल के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, तो घबराना नहीं है, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अच्छा से हीट करने पर वाटर रिलीज होता है, देखिए यहाँ से क्या निकल रहा है H निकला, यहाँ से क्या निकलेगा H, देखो यहाँ से H निकला और यहाँ से क्या निकला, साथ साथ लिखना होगा तुमको कॉपी में तब समझोगे अच्छा से, यहाँ से H, यहाँ से H क्या निकल गया H और O मिलके H2O निकल गया। ध्यान दो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H मिलके H2 और ये वाला O। अब चलिए कंसंट्रेट करिए, देखिए यहाँ क्या बचा CH3, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है C और H, तो हम CH को दोनों को क्या कर लिए सटा के लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ दो गो में H में एगो कटाने का मतलब बताने का निकल गया, एगो H कटाया तो बचा क्या एगो, तो यहाँ पर क्या CH और जो है इसको CHO के नाम से भी लिख सकते हैं, तो नाम क्या हो गया CHO। कार्बन 4 बंधन बनाता था रसगुल्ला, एगो और ये हाइड्रोजन 2 गो और ये क्या हुआ 3 गो और इसका नाम क्या हो गया 4, तो बन गया क्या तुम्हारा डबल बॉन्ड, इसी का नाम है क्रोटोनल्डिहाइड, क्या बोलेंगे क्रोटोनल्डिहाइड, तो नाम क्या हो गया इसका क्रोटोनल्डिहाइड नाम हो गया। सर ये तो देखिए सर, देखो बुआ क्या है ई क्या है तुम्हारा, सिंपल बात याद रखो, ई भी एल्डिहाइड है, ई भी एल्डिहाइड, एक तरह से कह सकते हैं बोथ आर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अच्छा देखो एल्डिहाइड के बीच में रिएक्शन हो रहा है, फंसना नहीं कहीं। सर कैसे आप एल्डिहाइड पहचाने, CO के अगर एक तरफ भी हाइड्रोजन रह गया, CO के अगर एक तरफ हाइड्रोजन रह गया तो उसको क्या बोलेंगे एल्डिहाइड बोला जाएगा। कोई तकलीफ यहाँ तक, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ये वाला आपका अल्डोल का। सर आपसे एक सवाल था कि ये आप एल्डिहाइड के बीच में करवाए, सर क्या कीटोन के बीच में भी हो सकता है, बिल्कुल रख लो जल्दी से, आप जरा इसका स्क्रीनशॉट मारो तो तेजी में, अब हम कीटोन से करवा लें, करो ठीक है बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब कीटोन से करवाते हैं, थोड़ा मेहनत करो, तुम्हारे लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी किया करो रसगुल्लों का, कि एग्जाम तुम्हारा है मेरा नहीं। सर कीटोन से अब करवाते हैं, देखिए जरा मेहनत करो रसगुल्लों, तुम लोग के लिए टीचर जी जान लगा देता है पढ़ने के लिए, तुम लोग काहे नहीं पढ़ते हो, हम तुम लोग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं पढ़ाने के लिए। देखो अभी क्या बताएं कितना बज रहा होगा, तुम लोग गैस भी नहीं कर सकता है, अभी 12 बज रहा है, एकदम पक्का 12 बज रहा है, तुम लोग के लिए 12 बजे मेहनत करें, तो तुम लोग को भी तो फर्ज बनता है ना रसगुल्ला मेहनत करने का। आपका एग्जाम है, पढ़िए मन लगा के, पापा मम्मी का नाम रोशन करो। देखो CO के अगर दोनों तरफ इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन रहा तो उसको क्या नाम से जाना जाएगा कीटोन। ध्यान दो कीटोन, CO के अगर इधर भी कार्बन रहा तो इसको भी क्या नाम से जाना जाएगा कीटोन के नाम से जाना जाएगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। क्या बोले थे, अल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन जरूरी है। सर अल्फा कैसे, ध्यान दो रसगुल्ला, अल्फा नहीं पहचान पाता है बच्चों, कैसे नहीं पहचाने, अच्छे देखें CO के अगर बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं अल्फा, क्या बोले CO के बगल वाले कार्बन को अल्फा, इधर भी अल्फा हो सकता है इधर भी अल्फा हो सकता है, CO के बगल वाले कार्बन को अल्फा, उस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो CO के बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा, उस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन है तो उसको क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्डोल कंडेंसेशन में होना जरूरी है। तो तुम्हारे सर क्या बताए थे रसगुल्लों कि यहाँ पर जो कुछ रहेगा आम इमली कटहल वो नीचे में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो CH3 C सिंगल बॉन्ड, आराम से एकदम घड़बड़ाना नहीं है, एकदम आराम से चलना है। क्या बोले थे तुम्हारे सर, जहाँ जो कुछ यहाँ पर रहेगा वो कहाँ जाएगा नीचे, देखिए नीचे लिख दिए, यहाँ से एक H उठ के इसका खोपड़िया पे पहुँचा दें
तो यहाँ पर क्या हो गया ओ एच। जब कोई भी चीज़ जुड़ता है तो बॉन्ड घटा ओ और एच। अब ई तो यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ से एक एच इसका ऊपर में गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, 3 में से एक गया तो बचा क्या 2, तो CH2 और ये टोटल चीज छापना होगा यहाँ पे CO और CH3। तो इसी का नाम आपको बताए हैं ना सर, क्या नाम है रसगुल्लो, अल्डोल। क्या बोलते हैं, अल्डोल। अब देखो अल्डोल, इसको हम लोग और भी नाम से जाना जाता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। CO मीन्स कार्बोनाइल के बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले रसगुल्लो बीटा। तो यहाँ से आपको क्या बताएं आपके सर, यहाँ से क्या निकलेगा OH, यहाँ से क्या निकलेगा H। अब देखो क्यों निकलता है, क्योंकि हम इसको क्या कर दिए, हीट कर दिए, ठीक। यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O। अच्छा से देखो, मैं कर्सर देखा ना, अच्छे समझ में आएगा रसगुल्लो। H2O बचा क्या CH3। बहुत कोई तो खो गया होगा, किसी की यादों में खोए हुए ख्वाबों को मन। यहाँ देखो CH3 CH3, फिर क्या होगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ से एक H निकल गया तो 2 गो था, एक गो निकल गया तो बचा क्या CH, फिर क्या होगा CO CH3। कार्बन 4 बंधन बनाता है, 1 2 3, उसके बाद क्या होगा 4। अब इसी को हम लोग कहते हैं, अपना नया नाम आ गया, लॉन्च होने जा रहा है, लॉन्च मतलब इसका नाम है जी मेसिटाइल ऑक्साइड। क्या बोल रहे हैं रसगुल्ला, मेसिटाइल ऑक्साइड ये था। तो इसका मतलब हमको पता चल गया, आपका रिएक्शन जो होता है अल्डोल कंडेंसेशन, एल्डिहाइड एल्डिहाइड के बीच में हुआ, कीटोन कीटोन के बीच में हुआ, ये आपका रिएक्शन था। तो चलिए जल्दी से इतना दूर जरा छापन क्रिया स्पीड में मार लीजिए, तो तेजी में बिना लेट करते हुए तो जरा आपका अल्डोल कंडेंसेशन खत्म हुआ। तो इसको अपना डिफिनेशन लिख सकते हैं रसगुल्लो, व्हेन अल्डोल, क्या लिखेंगे, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन, पहले हिंदी इंग्लिश में बोल देते हैं, उसका हिंदी में बोलेंगे, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा मिथाइल अल्फा हाइड्रोजन, क्या, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज ट्रीटेड विथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, ये हम लोग लिख सकते हैं कॉम्बाइंस। बोलने सीखो, देखो लिखवा रहे, रटो मत, फिर से लास्ट बार सही बोल रहे हैं हम। व्हेन एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन combines with NaOH, then aldol is formed, which on further heating gives क्या, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड। सर इसको आप अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड क्यों बोले, CO के बगल वाले कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा। देखो अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं अनसेचुरेटेड, सीधा मीन से नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, ये सब नहीं लिखना, समझा रहे हैं, सिग्मा और पाई, तो जिसमें पाई रहता है उसको हम लोग अनसेचुरेटेड के नाम से जाना जाता है। चलिए लिखो, स्क्रीनशॉट लो तो रसगुल्लो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे फिर। अब नेक्स्ट रिएक्शन आपके सामने आ रहा है, उसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कितना दूर हुआ, ज़्यादा दूर तो नहीं ना वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं रसगुल्ला, अभी तो 47 मिनट, एग्जाम नज़दीक है, आपको तो पढ़ना थोड़ा अनिवार्य है, नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा जी। चलिए न्यू पेज पे आते हैं, हो गया। अब चलिए आगे हम आपको क्या बोल रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन। चलो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, जितना रिएक्शन था वो उतना नंबर आप दे दीजिएगा, हम हैशटैग पागल लड़का दे देते हैं या पागल लड़की। कैनिजारो, क्या बोल रहे हैं, कैनिजारो, कैनिजारो की हिंदी इंग्लिश वही होता है, कैनिजारो रिएक्शन। बस रिएक्शन के जगह पर हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं, बस क्या कैनिजारो अभिक्रिया लिख देंगे। इसमें क्या होता है, एसेंशियली नो अल्फा एच, मतलब क्या होता है उसमें अल्फा एच होना जरूरी है एल्डोल में, और इसमें क्या लिखेंगे एसेंशियली नो अल्फा एच, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए रसगुल्लो क्या होता है, सबसे पहला बात कर रहे हैं, तो क्या है इसमें फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड मीन्स क्या होता है HCOH लिख लिया गया, फिर यहाँ पर क्या किया गया HCO और H लिया गया, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ क्या 50% NaOH, मतलब सॉल्यूशन बना के दे रहे हैं, 50% NaOH आ गया। देखो आपके सर क्या बताया, CO के बगल वाले कार्बन, वो ससुरा कार्बन नहीं है यहाँ, CO के बगल वाले कार्बन, वो कार्बन रहता था
तब उसको हम लोग बोलते थे अल्फा। लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं है तो खाली हाइड्रोजन रहने से अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो जाएगा। क्या बोले हैं सी, फिर से यहाँ देखो, एकदम कंसंट्रेट करो, अंडू कर देंगे। फिर अंडू मतलब होता है पीछे जाना। देखो CO के बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं अल्फा। उस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन रहा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन का कोई लोचा नहीं है। चलिए पीछे चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आ गए 50%। तो इसका मतलब CO के बगल वाले कार्बन नहीं, इसका मतलब इसमें नो अल्फा H मीन्स क्या, इसमें नो अल्फा। इसका मतलब कैनिजारो रिएक्शन होने के लिए एक चीज का जरूरत नहीं होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। अब बोलो नो अल्फा H, ठीक है। एकदम इस बार थोड़ा सा कंसंट्रेट करना होगा आपको, तब होगा मज़ेदार, नहीं तो भूलने लगोगे। देखो यहाँ पे C, अच्छा से क्या यहाँ पे C, तो हम भी लिखे यहाँ पे क्या C, एक H है यहाँ पर, है ना जी, एक H, और यहाँ पर कितना है, एक 2 H है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से क्या है 3 H है। अच्छा से देखो, जो देखना आपको अच्छा से देखो, तुम पूरा कंसंट्रेट करो, नहीं तो सारा रिएक्शन कुछ कुछ समझाना आसान नहीं होता है। C, एक H 2 H हो गया। या तो फिर हम ऐसे भी समझा सकते हैं, जैसे देखो इस थोड़ा भारी लग रहा है तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ क्या है H, ये क्या है H, चलिए देखिए H, फिर क्या यहाँ C, फिर ये वाला HCO और यहाँ से ONA, तो HCOO, हाँ क्या बोले HC, यहाँ से तोड़ दिए और यहाँ से भी तोड़ दिए, समझो HCOONA निकल गया। यहाँ पर बचा क्या, अब गौर से देखो C, फिर यहाँ C, कितना H बचा रसगुल्लों, एक H 2 H और यहाँ पर 3 H, तो इसका मतलब CH3, और इसके ऊपर में खोपड़िया पे क्या बचा O, और यहाँ पर क्या बचा H बचा। फिर से कंसंट्रेट करो मेरा सोना, HCOONA, HCOONA, ठीक। अब यहाँ पर क्या बचा, देखो इतना चीज, अब यही चीज बचा ना इतना वाला, तो क्या C, फिर यहाँ पर C कितना H, एक H 2 H और यहाँ 3 H, तो CH3, उसके बाद क्या यहाँ O, यहाँ O और इधर वाला एगो H, तो इस जिसमें OH रहे उसको क्या बोलते हैं अल्कोहल के नाम से आना था। और ये क्या COOH था, तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं एसिड तो नहीं है, ऐसे हम लोग जानते हैं COOH रहता है तब एसिड होता है, यहाँ H हट के Na जुड़ गया, तो एक तरह से कह सकते हैं ये क्या है एसिड ग्रुप है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, सुनो अब अच्छा से, व्हेन एल्डिहाइड है ना, ये क्या है तुम्हारा एल्डिहाइड, कीटोन का यहाँ कोई बातें नहीं होने वाला है यहाँ। When aldehyde without alpha H is treated with क्या 50% NaOH solution, then half of the mole of क्या aldehyde। फिर से सुनो, when aldehyde विथआउट मतलब क्या है विथआउट मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए। सुनो अब अच्छा से लिखो, जो बच्चा लिख रहा है, व्हेन एल्डिहाइड विथआउट अल्फा H is treated with 50% NaOH solution, then half of the mole of aldehyde is reduced to क्या alcohol, and half of the mole of aldehyde will be oxidized to क्या acid। This reaction is known as Cannizzaro reaction। क्या बोलेंगे हिंदी में, जब एल्डिहाइड के ब्रैकेट में क्या लिख लेना नो अल्फा H, मतलब अल्फा H नहीं होना चाहिए। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ 50% NaOH विलयन के साथ कराने पर एल्डिहाइड का आधा मोल अल्कोहल में अवकरित हो जाता है और एल्डिहाइड का आधा मोल एसिड में मीन्स अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस अभिक्रिया को कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। अपने से बना के लिखना है, कि बोला जाता है आंसर इन ओन वर्ड, तो आप अपने से भाषा लिखो। हम बार बार बोल रहे हैं टीचर क्या देखेगा, प्रोफेसर जब एग्जाम चेक करें मेन रिएक्शन, अगर बच्चा को रिएक्शन आ रहा है इट मीन्स क्या कि बच्चा अपने से भी रिएक्शन लिख सकता है, थ्योरी लिख लेगा। जैसे देखिए एक और रिएक्शन इसी पर कैनिजारो पर बेस्ड, बस
एच है ना वहाँ रसगुल्लो, तो एच के जगह पर अब हम क्या कर दिए, ये एच के जगह पर बेंजीनवा जोड़ रहे हैं अब, COH, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या किया गया रसगुल्लो, CO और यहाँ पर H, इसमें क्या होगा बताओ, 50% NaOH सॉल्यूशन, कुछ नहीं होगा, बस जो वहाँ वही यहाँ, जो वहाँ वही यहाँ। यहाँ पे क्या करते थे, H जोड़ते थे ना, यहाँ क्या जोड़ते थे, H, तो H के जगह पे यहाँ पे सिंपली क्या जोड़ देंगे, बेंजीन। अच्छा से देखो यहाँ पर जो यहाँ कर रहे हैं वही यहाँ, यहाँ H के जगह पे क्या जोड़ दिए, बेंजीन जोड़ दिए, क्योंकि H के जगह पे वहाँ बेंजीन जोड़ रहे हैं, H फिर क्या COO और Na हो गया। तो इस ई बना है तुम्हारा क्या, एसिड, क्या बन गया, एसिड। ये एसिड ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप है। और इसको कह सकते हैं Na को क्या बोलेंगे, सोडियम, क्या बोलेंगे, सोडियम। ये बेंजीन है तो इसका नाम क्या हो गया, आधा पार्ट काटे हैं यहाँ, बेंजीन। और उसके बाद COO है तो इसका मतलब ईस्टर है, तो नाम क्या हो गया, बेंजोएट, ZOAT, रुको रो, ZOAA लिखा सोना, चल लिखा गया, तो नाम क्या हो गया, सोडियम बेंजोएट। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर CH3 होना चाहिए, तो बिल्कुल बिल्कुल CH3 के जगह पे तो आपके बताए हैं कि यहाँ पर क्या है, बेंजीन लगा हुआ है, तो बेंजीन लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया, आखिरकार रसगुल्ला बेंजीन में चारों तरफ ही कोना तो कार्बन का बना हुआ है ना, तो इससे एक हाइड्रोजन के जगह पे क्या जुड़ गया, बेंजीन, और फिर क्या, फिनाइल जुटा, मतलब CH2, और उसके बाद क्या हो गया, OH बन गया। अरे सिंपल है, OH भी वही, OH भी यहाँ से एक H हट के क्या जुड़ गया, बेंजीन, और 3 में 1 गया तो बचा क्या, 2। अब ये क्या नाम हो गया इसका, अल्कोहल नाम हो गया, ठीक। अब इसका और भी नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, क्या नाम हो गया इसका, बेंजाइल अल्कोहल। ये आपका कैनिजारो रिएक्शन क्या हुआ, खत्म हुआ। इतना दूर जरा सा रसगुल्ला स्क्रीनशॉट ले लो तेजी में। अब हम आने वाले हैं क्लीमेंसन रिडक्शन के ऊपर, जल्दी से लिखो। क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत ही हल्का है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किस रिएक्शन के ऊपर, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन वही है जितना है रिएक्शन, देखिए मन लगा के पढ़िए, हो सकता है इसी से एक रिएक्शन आ जाए, एक क्या हो सकता है 10 कुछ भी आ जाए, क्योंकि 30 नंबर का ऑर्गेनिक से पूछता है। क्लीमेंसन, खाली रिडक्शन का हिंदी अवकरण होता है, क्लीमेंसन तो क्लीमेंसन ही रहेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, बड़ा हल्का रिएक्शन, थोड़ा मजे लो। CH3 फिर क्या है CHO, इसमें क्या दिया गया 4 और हाइड्रोजन। ऐसे हाइड्रोजन इसलिए घेरा जाता है ब्रैकेट में ना, इसको बोला जाता है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन का मतलब होता है नवजात हेलोजन, नवजात हाइड्रोजन, मतलब हाईली रिएक्टिव होगा एक तरह से कह सकते हैं। तो इसको होगा क्या रिएक्शन, देखो अच्छे से, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मीन्स क्या होता है, ZnHg in HCl। यही मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उड़ाता है रसगुल्ला, बोलता है क्लीमेंसन रिडक्शन में कौन सा उत्प्रेरक काम आता है। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो तुम टिक मारना, रट लो ये बात, ZnHg in HCl, इसी को टिक मारना, रट लो। या तो फिर रिएक्शन क्या है, यहाँ पे देखो, कभी कभी इधर उधर गुजाना शुरू हो जाता है। आई अपोलोजाइज फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट, इधर उधर गुजाने के लिए मैं हृदय दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे बच्चों। बिल्कुल। CHO को हम लोग क्या नाम से जाना जाता है, बोलो रसगुल्लो, एल्डिहाइड। अरे तुम मेरे वीडियो में अंत तक रहो, नए तेज बना दिए तो मेरा नाम अविनाश कुमार नहीं। देखो क्या बोल रहे हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लीमेंसन रिडक्शन में तुमसे और क्या पूछ सकता है, ZnHg in HCl। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्लीमेंसन रिडक्शन अभिक्रिया में, क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या नाम था, तो लिखेंगे ZnHd। इसको पढ़ने सीखेंगे, जिंक अमलगम, क्या नाम है, जिंक अमलगम। अगर यहाँ MgHg हो, मैग्नीशियम अगर अमलगम, यहाँ पर मान लो क्या होगा, कुछ भी नाम लिखा हुआ रहेगा, मान लो गुल्लू HG तो गुल्लू अमलगम, कुछ भी हो सकता है, समझ गया ना। अब ध्यान देना है क्या होगा, कितना H है, कंसंट्रेट करो, 4H।
4H में यहाँ से क्या निकलेगा, जोल निकलेगा। क्या बोलता है बंगाली में, कैसे बोलता है, जोल ना रे, जेल को। देखो यहाँ पर कितना, 4 गो में 2 गो H निकल गया और यहाँ से कटैया क्या कर रहे हैं बता, O, तो कितना हो गया H2। फिर से कंसंट्रेट करो, यहाँ से क्या है 4 है, 4 गो में 2 निकल गया और यहाँ से क्या हुआ OH2, तो 4 गो में 2 निकला तो बचा कितना, 2 बचा, तो इसके पास जुड़ जाएगा 2 और 1 क्या 3, तो CH3 और इसका 2 1 3 CH3, तो 2 कार्बन को क्या नाम से जाना जाता है, इथेन के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल बड़ा रिएक्शन हल्का था क्लीमेंसन रिडक्शन का, कि यहाँ पर क्या था, यहाँ से 2H निकल गया और यहाँ से O निकल गया, तो 2 गो बचा, तो 2 और 1 3। तो सर ये तो एल्डिहाइड, आप कीटोन से रिएक्शन करवा लीजिए। तो सर चलिए आपका बात सर्वोपरि है मेरे वीरों। CH3CO, अच्छा से पढ़ो, यही सब रिएक्शन आ जाएगा एग्जाम में, तो कम से कम पढ़ेगा ना, तो मेरा भी रिएक्शन सफल होगा, मेरा भी पढ़ाया हुआ है। ZnHg(HCl), तो इसको क्या बोलेंगे, कीटोन। क्या बोला जाएगा, कीटोन। थोड़ा हम चाहते हैं कि कहानी भी सुनाए रसगुल्ला तुम लोग को। दयानचंद हॉकी प्लेयर, सुनना क्या बोल रहे हैं, दयानचंद हॉकी प्लेयर जो थे ना हमारे, वो क्या था कि वो गया ओलंपिक में खेलने के लिए। सुनना अच्छा से, ओलंपिक में जब गए खेलने के लिए, जब ओलंपिक में गए वो खेलने के लिए ओलंपिक में, तो वो कितना गोल मार, हाफ टाइम पास हो गया ना, पास हो गया तो उसका प्लेयर सब बोलने लगा, अरे भाई ओलंपिक में खेल रहे हैं यार, हाफ टाइम हो गया, एक भी गोल नहीं मारा यार, हारोगे क्या, हरवाओगे क्या जी। तो बोलता है नहीं, अरे यार क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, गोल नहीं हो रहा है, क्या बता। दयानचंद बोलता है कि खेल रोकवाओ, क्या हुआ है। तो बोलता है क्यों खेल रोकवाओ, बोलता है पिच में कहीं गड़बड़ी है, पिच रोकवाओ। मतलब पिच अच्छा से खोल के देखो, मतलब जब अच्छा से नाप के पिच देखा ना, देखता है कि 2 फीट जो है ना पिच क्या था, कम था हॉकी का वहाँ का। तो इसका मतलब देखो दयानचंद इतना एक्सट्रीम खिलाड़ी था रसगुल्लों, कि देखो मतलब इतना प्रैक्टिस किया वो रसगुल्लों कि बताओ, मतलब बिना नापे उसको कॉन्फिडेंस हो गया कि ये पिच कम है, इसीलिए वो गोल नहीं हो रहा। इसीलिए हम आप लोग को भी यही कहना चाहते हैं, इतना मेहनत करो ना, इतना मेहनत करो कि मन लगा के मेहनत करो, ताकि दुनिया नाम ले तुम लोग का। तो जिंक अमलगम इन HCl, तो क्या बोले, जो ऊपर वही नीचे होगा। तो क्या होगा, यहाँ से 4H में 2H निकल गया और यहाँ से क्या निकल गया, O निकल गया, तो H2O। तो यहाँ कितना देखो, 4 में 2 निकला तो बचा 2 ना, ये कार्बनमा के बगल में जाके जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया CH3, और यहाँ पे 2 गो H कार्बन के बगल में जाके जुड़ गया, तो क्या हो गया CH2, और फिर क्या CH3। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या नाम से जाना जाता है बताओ, प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन के नाम से जाना। चलिए इतना दूर स्क्रीनशॉट लीजिए, या अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया 4 हाइड्रोजन के साथ किसके साथ करवाया जा रहा है, जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ जिंक अमलगम इन HCl की उपस्थिति में कराने पर इथेन की प्राप्ति होती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ किसके साथ, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम इन HCl, देन इथेन इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। लिखिए इतना दूर, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया इतना दूर, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो पढ़ो, हम जान रहे हैं रसगुल्ला रात हो रहा है, तो आप लोग के लिए तो रात नहीं हो रहा है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करके दे रहे हैं आप लोग को, ताकि मेहनत करो अच्छे से। हम ही को ना लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम लोग के लिए तो हम जान भी दें। क्लीमेंसन रिडक्शन हो गया। अब हम बात करने वाले हैं डायएजोटाइजेशन। क्या बोले, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले क्या होगा, NH2, क्या लिया जाएगा NH2। तो बेंजीन के ऊपर 2 रिएक्शन और पढ़ा के छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं। देखो बेंजीन के ऊपर NH2 को हम लोग और भी नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं एनिलीन। क्या कहेंगे, एनिलीन। एनिलीन को हम लोग और भी नाम से जाना जाता है 1 डिग्री एमाइन। अच्छा से पढ़ो, ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है। एनिलीन में कितना पाई बॉन्ड है, तो बोलेंगे 1 2 3 पाई बॉन्ड है, खत्म। अब इसमें रिएक्शन हो रहा है प्लस NaNO2 प्लस HCl, इसमें रिएक्शन पूछ रहा है। इस पे कितना डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो घबराओ मत, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 से क्या करते हैं, जोड़ा जाता है। तो सिंपल है,
Na, देखो ये एग्जाम में ना क्या लिखा हुआ रहेगा, एक तरह से देखो तुम्हारा कॉपी में देखो क्या लिखा हुआ रहता है, देखो NaNO2 तुमने लिए सर मदद किए ना, लेकिन कॉपिया में क्या रहेगा बताते हैं, देखना किताब में ऐसे, रुको हम घेर के बता रहे हैं, थोड़ा मदद कर रहे हैं। किताब में क्या रहेगा, HNO2 क्या रहेगा, लिख देते हैं बाद में मिटा देंगे, HNO2 और यहाँ पे क्या Na और यहाँ से क्या Cl, तो नाम क्या हो गया Na और Cl हो गया। मतलब किताब में यही रहेगा HNO2 प्लस Cl। ये मत समझना कि सर जो लिखे हैं ना वो गलत हो गया, ऐसा गलत उलट नहीं, हम तुम लोग के लिए मदद कर रहे हैं रिएक्शन लिख के। HNO2 और Cl देखो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब IIT मेडिकल में ना सेल्सियस ने दे के ना इसको क्या ना होशियारी के लिए जो ढेर काबिल बन के ना केल्विन में दे देता है, तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि आप पढ़े हो हमसे, तो टेंशन उतना क्या है। तो क्या है यहाँ से देखो क्या निकलेगा, यहाँ से अच्छा पूरा कंसंट्रेट कर लो। अब यहाँ से Na निकला, क्या निकला Na, चलिए यहाँ से क्या निकल गया Na, और यहाँ से क्या निकला O, और यहाँ से H, फिर से अच्छा फिर से यहाँ से Na निकला, Na निकल गया, यहाँ से O निकला, O निकला, तो इट मीन्स कितना O बचा, एगो O बच गया है, तो एगो O नीचे लिख दिया। अब O का झमेला खत्म, और यहाँ से क्या निकला H, और यहाँ से देखो क्या निकला H2 निकल गया, तो इसका मतलब यहाँ से H और 2 निकले। अब बताओ गौर से क्या निकला, एक बार फिर से कंसंट्रेट कर लेते हैं क्या क्या बचा, क्या क्या निकला है। यहाँ से Na और यहाँ से O और यहाँ से H, NaOH, यहाँ पे 2 गो था तो एक O और एक O निकल गया, और यहाँ से क्या निकला H2, तो यहाँ क्या बचा, फिर से जो अब जो बचा वो लिख रहे हैं N, या इंग्लिश में हम लोग क्या कर सकते हैं और भी लिख लेना। और यहाँ पर देखो N बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया Cl, इसका यूज नहीं हुआ, तो N मिल के क्या बना N2 और Cl। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N फिर क्या Cl, और इसके ऊपर क्या होता है लोन पेयर, 2 गो बिंदा। बेंजीन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उतना चलेगा। तो इसका निचला वाला का नाम हो गया क्या, दोनों कंपाउंड सेम है, ये दोनों में से एक लिखना है, तो नाम क्या हो गया बेंजीन। क्या नाम हो गया रसगुल्ला इसका बेंजीन। 2 गो N रहता है तो उसको बोलते हैं डाई, क्या बोलते हैं, और N को ही एजो बोलते हैं, क्या बोलते हैं एजो, तो नाम क्या होगा बेंजीन डाई। 2 गो है तो डाई, जब N रहता है तो उसको क्या बोलते हैं एजो, और इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, बाद में पता चलेगा, इसलिए उसको EM बोलते हैं, IUMM। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया गया होगा, आप लोग पढ़े होंगे, तो नहीं तो पीछे वाला लेक्चर में आप देख लेना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। डाइओजियम और Cl को क्या बोलते हैं क्लोराइड, तो नाम क्या हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं डाइजोटीकरण के नाम से भी जाना जाता है, या हम लोग इसको सिंपली क्या कह सकते हैं डाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। इतना दूर जरा स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाता है। आगे की ओर से प्रस्थान किया जाए। अब नेक्स्ट रिएक्शन आ रहा है, जितना नंबर था बैठा देंगे, सैंडमेयर। सैंडमेयर्स अभिक्रिया, क्या बोलेंगे हिंदी में नाम क्या होगा सैंडमेयर्स रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया। ध्यान देंगे क्या था N2Cl जो अभी तुरंत बना रसगुल्ला, उसी को क्या किए लेते आए, ठीक है। इसका नाम क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फिर से एक बार लिखना चाहेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो बच्चों जो न्यू हो इस चैनल में मन लगा के पढ़ो, जो अभी देख रहे हो तो अच्छा है, उकताओ मत यार, उकताओगे तब तो फिर टेंशन है फिर। अब देखो CuX प्लस HX, क्या बोले CuX प्लस HX क्या होगा, ध्यान दे सैंडमेयर रिएक्शन यही है, ठीक। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से Cu और यहाँ से क्या निकला रसगुल्ला, बोलो खत्म Cu और Cl, फिर यहाँ से बताओ Cu और
Cl, और यहाँ से क्या चीज़ का छटैया हुआ रसगुल्ला बोलो अच्छा से। मेरा रिएक्शन पढ़ाना और दूसरे टीचर का रिएक्शन पढ़ाना धरती और आसमान का अंदर है। हम बस अभी बोर्ड के आगे न है, नहीं तो और मजा आ जाता। यहाँ पर Cu और यहाँ पे Cl है यहाँ पर, और यहाँ क्या है N2 है। तो यहाँ पर H और X उत्प्रेरक मीन्स कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, और एक X जाके इसका खोपड़िया के ऊपर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, X मतलब होता है क्या सोना, हेलो, और उसके नीचे वाला जो बचा उसका नाम क्या हो गया, बेंजीन। तो नाम क्या हो गया, हेलो बेंजीन। हाय हेलो, हेलो बेंजीन के नाम से जाना। तो सर इस पर ना जैसे मान लो कि ना रसगुल्ला एगो सवाल आता है, क्या आता है, एगो सवाल। कैसे सवाल आता है, ऐसे देखो क्या आता है सवाल, N2Cl है, ठीक, ऐसे दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद ना एग्जाम में ना ऐसे दिया हुआ रहता है, बहुत केस में ऐसे भी रहता है, प्लस दिया या तिरवे के ऊपर दे देगा। देखो ऐसे कैसे फंसाता है एग्जाम में, सोचता है कि उल्लुए है मेरा बच्चा, लेकिन पते नहीं कि बच्चा एकदम मेरा तो एकदम लाखों में एक है। यहाँ देखो अब इसमें क्या देगा, तीर दे देगा, यहाँ पे क्या होगा Cu और Br, और प्लस क्या देगा HBr। बोले लो बनाओ, मेरा बच्चा लोग तो ऐसे बहादुर है, बनाएगा कैसे, तुरंत तेजी में। बच्चा को क्या बुड़बक बना लेता है। यहाँ क्या x के जगह पे क्या रख दिया रे, यहाँ Br। तो सिंपल करेंगे, यहाँ से Cl और यहाँ से Cu और यहाँ से क्या उड़ा देंगे, मेरा बच्चा तुरंत तेजी में उड़ा देगा एकदम। यहाँ से क्या निकलेगा Cu और यहाँ से Cl, और यहाँ से तुरंत तेजी में क्या उड़ा देगा N2। क्या निकाल दिया यहाँ से N2। तो HBr कैटलिस्ट का काम कर देगा, Br जाके क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो Br का नाम होता है क्या है रसगुल्ला, ब्रोमो। क्या बोलेंगे, ब्रोमो। और निचलका वाला का नाम क्या है, बेंजीन। तो नाम क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन के नाम से। तो इसको अगर आएगा एग्जाम में तो लिखना, when benzene diazonium chloride is treated with CuX plus HX, then these X attached to benzene forming halobenzene, this reaction is known as Sandmeyer reaction। वीडियो को पॉज करके आराम से धीरे धीरे लिख लेना रसगुल्ला। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया CuX plus HX के साथ कराने पर, यही बात लिख देना, कराने पर हेलो बेंजीन की प्राप्ति होती है। इस रिएक्शन को सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। इतना बात लिखो रसगुल्ला, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो आगे फिर बढ़ेंगे। इतना दूर हम लोग को लगता है बहुत दूर तक पढ़ा दिए होंगे, 8-9 रिएक्शन मार दिए होंगे एकदम बाजी। कोई बात नहीं, अभी कोई बहुत बड़का तीर नहीं मार लिए हैं, हमको पूरा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम मेरे रसगुल्ला बहुत ज़्यादा ही नज़दीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया पेज ले लें। आपके शहर में चलिए थोड़ा कलर उलर भी चेंज कर लें क्या जी, नहीं कलर उलर चेंज क्या करें, यही झकास मार रहा है। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, उस दिन भी बच्चा हमसे पूछा था रसगुल्ला, ये बहुत ये सब रिएक्शन में ज़्यादा पूछता है। ये रिएक्शन एकदम क्या नाम है, कॉल्प्स रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, कॉल्बे भी बहुत जगह लिखा हुआ रहता है। तो क्या नाम हो गया इस रिएक्शन का, कॉल्प्स रिएक्शन। अच्छा से देखना रसगुल्ला, कॉल्प्स रिएक्शन क्या होता है, क्या हो गया, फिनॉल। क्या बात कर रहे हैं, फिनॉल। खत्म ही करके दम लेना, टेंशन मत लो। क्या नाम है इसका, फिनॉल। तो बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। इसमें ना किसको रिएक्शन करवाया, Na के साथ। देखो यहाँ से क्या निकला, H। सर जब H निकलना था तो ये महाभारत कुंची लिख रहे हैं, एक H ऐसे ना लिखाता नहीं है। एक H का लिखाने का मतलब होता है क्या, एटॉमिक, एटम तो वो कभी उड़ेगा ना, तो इसलिए एक तरह से इसको 2 कटा तो क्या हुआ, बचा क्या, 2 कट गया तो बचा क्या, एक के न रे, इसलिए एक गो हाइड्रोजन उड़ रहा है। देखने में लग रहा है कि 2 गो, लेकिन 2 कट के तो एक, तो H तो यहाँ पे Na क्या हो गया, जाके जुड़ गया। अच्छा से देख, Na जुड़ गया जाके, ठीक है, हो गया इतना दूर। अब यहाँ पर क्या दिया गया रसगुल्लो, CO2 गैस दिया गया। वो भी CO2 गैस जो दिया अंडर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, अंडर प्रेशर। मतलब अंडर प्रेशर का मतलब जबरदस्ती गैस दिया जा रहा है इस पे, तो कुछ नहीं होगा। CO2 को हम लोग क्या COO लिख सकते हैं, बिल्कुल सर, काहे नहीं लिख सकते हैं O। तो सबसे पहले तो ये जो बना हुआ है ये बना लिए, CO है, और COO को हम लोग CO2 को COO लिख सकते हैं, और उसके बगल में ससुरा क्या है यहाँ पर Na है, कोई तकलीफ।
अब यहाँ पर क्या लिया गया, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब होता है निर्जल, जिसमें जल नहीं होता है, एनहाइड्रस AlCl3। तो एनहाइड्रस AlCl3 कहाँ तुम लोग को पढ़ा होगा, फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट्स ये सब पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 का मतलब ही होता है शिफ्ट होना। ये पोजीशन क्या होता है पारा, ये पोजीशन क्या होता है ऑर्थो, बस ऑर्थो पे जाके ही ना शिफ्ट कर देगा। तो OH सब कुछ बता रहे हैं, अच्छा से देख, जहाँ नहीं आएगा ना कमेंट में पूछना, हम जवाब देंगे। हम ऐसे टीचर नहीं है कि देख के एकदम एटीट्यूड वाले, हम सबका जवाब देते हैं। यहाँ पर देखो बेंजीन का चारों कोना मतलब 6 कोना पर क्या रहता है, H रहता है। तो यहाँ जो इस COONA जाके ना जुड़ा, तो इसका H जो है इसके खोपड़ी के ऊपर चला गया, तो ये बन गया, इतना दूर बन गया ना, सिंपल था रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या करेगा, अब अटबो करेगा कि नहीं यहाँ पर पता नहीं। अब यहाँ से क्या किया गया तुमरा, यहाँ पर दिया गया रसगुल्लो NaCl के जगह पे, तो हम लोग HCl दिए, तो यहाँ से क्या निकला Na, देखो कटा के, और यहाँ से क्या निकला Cl निकल गया, वो अपने से लिख लेना तुम लोग, यहाँ से Na और Cl। तो अब बचा क्या, यहाँ से H बचा, H जाके जुड़ जाएगा, तो नाम क्या हो गया OH। फिर क्या छोटू छोटू बना देते हैं, एक के नीचे में एक रिएक्शन और अट जाएगा, COO और यहाँ पर क्या हो गया H। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉल्स रिएक्शन। और कॉल्स रिएक्शन में क्या बोलता है, सेलिसाइलिक एसिड। ओ भैया रुक ससुरा, हम भी वही हटाएंगे तो यही, हाँ सेलिसाइलिक एसिड बनता है। नाम बोल देते हैं रसगुल्लो, क्या नाम है सेलिसाइलिक एसिड का, SALI CYLIC सेलिसाइलिक एसिड। हिंदी में आएगा, लिखेंगे क्या, जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाने पर, डायरेक्ट हम लोग इतना भी लिख सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3, उतना इनल करना ही नहीं, ठीक, डायरेक्ट क्या करना है लिख देना चुपचाप, इसी में तुमको बहुत अच्छा नंबर दे देगा, उतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब नेक्स्ट क्या, नहीं तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, अंडरगोस प्रेशर किया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन सैलिसाइल्डिहाइड इज फॉर्म्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉल्स रिएक्शन। लेकिन उतना दिमाग मत लगाओ, समय बर्बाद मत करो, समय भी बचाना जरूरी। और तुम लोग से एक अनुरोध ये भी है मेरा कि तुम लोग क्या किया करो, एक भी क्वेश्चन छोड़ो मत, ठीक है, सारा क्वेश्चन बनाना, छोड़ना नहीं। रीमर अब ऐसा नहीं कि टोटल बना देना, और रहेगा तो वो वाला छोड़ के बनाना, जो जो आ रहा है, लग रहा है कि तुमको आ रहा है, कुछ कुछ भी लिख के जरूर आना उसमें। अब हम बात करते हैं क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन के ऊपर क्या है रसगुल्ला OH है, उसको हम लोग क्या नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रुक जाओ कुछ गड़बड़ी, ये तो कॉपी पेस्ट हो गया जी। अच्छा कोई नहीं, ऐसा कर लेते हैं, वहाँ तक तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, वहाँ तक हम आगे बढ़ जाते हैं। चलो तो कोई बात नहीं, कॉपी पेस्ट हो गया होगा किधर। तो देखो वहाँ तक क्या पढ़ा दिए थे, रीमर टीमन मतलब हम लोग सैलिसाइल्डिहाइड कॉल्स रिएक्शन पढ़ा लिए थे, वीडियो को पीछे करके देख लेना। अब हम लोग न्यू रिएक्शन पे आ जाते हैं, फिर से लिख लेते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन, कहीं कॉपी पेस्ट हो गया होगा, अब उसको खोजने में झूठ का समय बर्बाद करेंगे, वीडियो लेंदी हो जाता है। ये क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन में बेंजीन के ऊपर क्या किया गया, फिनॉल ले लिए, मतलब बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या नाम से जाना जाता है, फिनॉल। इसको रिएक्शन कराया जा रहा है क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3KOH के साथ। अब इसको हीट करेंगे, दिस रिएक्शन इज नॉन एज रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। बहुत को पढ़ता है रीमर टाइमन, तो भैया तुमको जो पढ़ना है पढ़ो, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं रीमर टीमन रिएक्शन कहा कहते हैं, तुम लोग भी यही पढ़ना। देखो एक चीज और भी पूछता है, क्लोरोफॉर्म को ना जब हवा में छोड़ा जाता है तो क्या बनता है, तो बोलना रसगुल्लो फॉस्जीन गैस बनता है। जो कॉपी निकाल के नहीं है वो निकाल ले कॉपी और लिख ले, फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला आता है COCl2, क्या बोलेंगे COCl2, वह जहरीला गैस होता है। अब हम आगे बातें हैं, ये सब तो थोड़ा थोड़ा ऐसे बता देते हैं। यहाँ से देखो क्लोरोफॉर्म के साथ यहाँ से क्या हुआ,
यहाँ कितना ओ है, बिल्कुल गलत बोल रहा है, बहुत कोई सही बोला। यहाँ से 3 के 3 ओ है, तुम लोग ओ एक बोलता है जी। यहाँ से क्या निकला बोलो 3 के, और यहाँ से क्या निकला 3Cl, तो नाम क्या हो गया 3KCl। तो यहाँ देखो 3K और यहाँ से क्या 3Cl, 3KCl निकल गया। अब देखो यहाँ से क्या निकलने वाला है 2H2O, क्या निकल गया 2H2। यहाँ देखो कंसंट्रेट में रसगुल्ला, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन कितना निकला 2 दूना 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, फिर गलत 3 है ना जी 3, और यहाँ से कितना 1 4, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन निकल गया। ऑक्सीजन कितना निकला 2 गो, तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 गो, मतलब 3 गो में 2 निकल गया तो बचा कितना 1 गो ऑक्सीजन बचा। क्या बचा 1 गो ऑक्सीजन, और 1 गो यहाँ क्या बचा कार्बन। ये रटो 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 एकदम माथा में दिमाग में बैठा, 1 गो ऑक्सीजन 1 गो कार्बन 1 गो ऑक्सीजन 1 गो, अरे ये तो लगता है कि जैसे हम बोल रहे हैं लक्ष्मी घर दलिद्र बाहर, अरे भैया। तो 1 गो ऑक्सीजन और 1 गो क्या कार्बन, यही बचा। अब जैसे मान लो ई जाके यहाँ पर कहाँ जुट गया ऑर्थो पर, तो ऑर्थो सब जगह पर तुम्हारे सर क्या बताया था बेंजीन के चारों तरफ क्या था H, तो जैसे ई जुड़ेगा इसका H कहाँ आएगा यहाँ पर आ जाएगा। फिर से ध्यान देंगे, यहाँ क्या 3 के 3Cl निकल गया और 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ से क्या 3 और 1 3 और 1 4 हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ से 2 गो ऑक्सीजन निकल गया। 3 गो में 2 गो निकला तो बचा कितना 1 गो यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर C, बेंजीन के चारों तरफ H रहता है, तो यहाँ जैसे C जुटा तो इसका H जो है तुम्हारा क्या हो गया इसके बगल में आ गया। तो इसी का इस रिएक्शन को क्या कहते हैं सैलिसाइल्डिहाइड, क्या कहते हैं सर। तो इसको अगर आएगा तो एग्जाम में क्या लिखें व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है रसगुल्लो क्लोरोफॉर्म, when phenol is treated with chloroform and 3 molecules of KOH in the presence of heat, then salicylaldehyde is formed. This reaction is known as Remer-Tiemann। हिंदी में क्या बोलेंगे, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और 3KOH के साथ गर्म करने पर सैलिसाइल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को रीमर-टीमन अभिक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट रसगुल्लो, बस अब लास्ट होने वाला है, थोड़ा सा सब्र कर लो। रोजन-मंड्स रिएक्शन, रोजन-मंड्स, देखो बच्चा लोग बहुत बोल रहा था सर पर काश तुम लोग ना हमसे, देखो अभी हम स्क्रीन के आगे रहते हैं रसगुल्ला और मज़ा दिला देते थे पढ़ने में, ठीक है। अभी हम हैं ना, लेकिन थोड़ा इसी के ऊपर देखो रोजन-मंड रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे रोजन-मंड अभिक्रिया, क्या होता है RCOX प्लस क्या है H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या PDBASO4 इन क्या क्विनोलाइन, क्या बोलेंगे PDBASO4 इन क्विनोलाइन। इसका सिंपल पहले फंडा क्या है भैया, इसका नाम एसाइल हैलाइड, क्या बोलेंगे रसगुल्लो एसाइल हेलाइड है इसका नाम, और इसका तो नाम बचपने से जान रहे हाइड्रोजन है। तो रोजन-मंड रिएक्शन किसके अभी उपस्थिति में हो रहा है PDBASO4 इन क्विनोलाइन केमिकल है, और RCOX प्लस क्या H2। यहाँ से देखो क्या होगा, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से क्या निकला H, कटा सकते हैं, यहाँ से क्या निकला X, क्या निकल गया बोलो H और X निकल गया, बचा क्या RCO, क्या बचा R, फिर क्या बचा C, और यहाँ से क्या बचा O, और यहाँ 2 गो H में 1 गो H जुड़ गया तो क्या बचा H, फिर से H और X निकला HX निकल गया, यहाँ RCO हो गया, और यहाँ पर 2H था, यहाँ पर क्या था 2H, और 2H में 1H जुड़ गया, 1H जुड़ गया, तो इसका नाम CO के अगर एक तरफ भी H रहे तो उसको क्या बोलते हैं एल्डिहाइड। तो हिंदी में क्या बोलेंगे अभिक्रिया को लिख देना अपने भाषा में, जब एसाइल एलाइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ PDBASO4 इन क्विनोलाइन की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। इस रिएक्शन को रोजन-मंड अभिक्रिया कहते हैं। अब अगर मान लो इसको अपने भाषा में लिखेगा इंग्लिश में, व्हेन एसाइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ PDBASO4 इन क्विनोलाइन देन एल्डिहाइड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नॉन एज रोजन-मंड रिएक्शन। चलो इतना दूर स्क्रीनशॉट लो। अब लास्ट बच गया रसगुल्ला, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ो मत।
अपना सेहत पर ख्याल रखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ें। सेहत का ख्याल रखो रसगुल्लों, मन लगा के पढ़ो भी, थोड़ा मेहनत करो। अभी जितना मेहनत करेगा उतना सफलता कामयाब हो जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्लास में जो है, अब सबसे पहले देख लो कि इम्पोर्टेंट सब रिएक्शन और अगले वीडियो में क्या बनने वाला है। जैसे मान लो सबसे पहले अब कौन सा वीडियो में बनाएंगे अगर नेक्स्ट क्लास में, अगर होगा तो तुम लोग मैसेज करके बोल देना कि हाँ बनाइए, अगर इसका अगर चाहिए तुम लोग को तो वीडियो कार्बेलामाइन, ताकि हमको भी लगेगा कि हाँ तुम लोग पढ़ रहा है। कार्बेलामाइन रिएक्शन हिंदी में भी क्या होता है, कार्बेलामाइन। इसको हम लोग और नाम से जाना जाता है, या हम लोग कह सकते हैं आइसोसाइनाइड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा नंबर में हम लोग बात करने वाले हैं, बाप रे रात का 1 बजने चलने लगा हीरो। चलो देखो, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गटरमैन। कोई ना, तुम लोग खाली नंबर लेते हो ना, वही काफ़ी है। गटरमैन कोच रिएक्शन, या हम लोग गटरमैन सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस के नाम से भी जानता जाता है। और तीसरा रिएक्शन उसके बाद पढ़ेंगे। हमको लगता है 10, 11, 12, 13 को बताइए दिए होंगे, इन्हें एक्स्ट्रा जा रहा है। अब MR शॉर्टकट में लिख देते हैं, MR एंड AMR, MR और AMR एंटी मार्कोनिकॉप्स एंड एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। चौथा नंबर क्या था, देखिए हम बार बार बोलते हैं, जिसको वीडियो का इसको होगा चाहिए ये सब ना, तो तुम हमको मैसेज कर देना कमेंट में। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो रसगुल्लों, थोड़ा मेहनत करो, अच्छा लगता है। क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर, ये सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ये सब तुमको दिखा रहे हैं हम। स्टेफेंस रिएक्शन, देखो ये सब तुम मेरा सिलेबस पूरा पढ़ो। तुम लोग तो जानते हो हम कहाँ से पढ़ा रहे हैं, भागलपुर है मेरा घर। ऐसे तो घर है विक्रमशिला रसगुल्लों मेरा, लेकिन हम रहते हैं भागलपुर में, मैं कोचिंग है यहाँ, इसलिए यहाँ पढ़ाते हैं। इटाड रिएक्शन। और नेक्स्ट 7वां नंबर में आप पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण जिसको कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन। उसके बाद क्या करेंगे बात, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इतना रिएक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपको एग्जाम के लिए रसगुल्लों क्या है, बेस्ट ऑफ लक। मेहनत करके पढ़िए रसगुल्लों, जितना अच्छा से पढ़िएगा उतना मज़ा आ जाएगा, ठीक है। वाह क्या बात है, एकदम गजब। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए, सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक यू।